नमस्कार। आज आवाज न्यूज 24 के अंदर हम आपको ऐसे साधु संत महात्मा गुरु इनके बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनकी दया दृष्टि पड़ते ही हो जाते हैं वारे न्यारे, जिनके दर पे जाते ही खुल जाते हैं किस्मत के ताले। ये हैं बाबा नीम करोली महाराज। नैनीताल के कैंची धाम में इनका आश्रम है। कहा जाता है कि ये साक्षात हनुमान जी के रूप है। 20वीं शताब्दी में बहुत सारे संत हुए। उनमें से एक संत थे बाबा नीम करोली। कहा जाता है महज 17 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहते हैं कि वह हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त थे और कुछ लोग तो उनको साक्षात हनुमान जी का रूप कहते हैं। अपने पूरे जीवन काल में बाबा नीम करोली ने 108 हनुमान जी के मंदिर बनाए थे। जिसने नीम करोली बाबा के दर्शन कर लिए समझो उसके वारे न्यारे हो गए। कहते हैं जिनके ऊपर बाबा की असीम कृपा पड़ी उनके वारे न्यारे हो गए। बड़े से बड़ी हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए हमेशा आती है। नीम करोली बाबा की प्रसिद्धि न केवल देश में बल्कि विदेशों तक है। कहा जाता है फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी भारत आए थे। जब वह भारत आए तब उन्होंने कैंची के अंदर आके नीम करोली बाबा के दर्शन किए थे। हालांकि उस टाइम पे बाबा शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे दर्शन किए नीम करोली बाबा के देश ही नहीं विदेशों में भी अनगिनत भक्त हैं। उनमें से एक भक्त हैं फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग। जुकरबर्ग बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। बाबा के आशीर्वाद से उनकी सारी परेशानियां सुलझ गई थी। जुकरबर्ग ने बताया this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month and seeing the people, seeing how people connected and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing, and that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So कि उनको स्टीव जॉब्स ने बाबा के बारे में बताया था। स्टीव जॉब्स वही हैं जो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं। 1973 में स्टीव जॉब्स के ऊपर भी परेशानियां आ गई थी। हालात ये हो गई थी उनकी कंपनी बंद होने लग गई थी। उस टाइम वह भारत आए और भारत में उन्होंने आके नैनीताल के अंदर नीम करोली बाबा के दर्शन किए। और कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल का लोगो वहीं बाबा के दर्शन के वक्त ही मिला था। और ये भी कहा जाता है कि जब स्टीव का देहांत हुआ उस टाइम पे उनको बाबा के साक्षात तस्वीर में दर्शन हुए थे। अमेरिका की प्रसिद्ध अदाकारा व फिल्म निर्माता एक साक्षात्कार के अंदर बाबा के बारे में क्या कहा सुने। From seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but just very intriguing. And that's the way things come into our lives. They're not these big, great crashing moments. It's just the... वहीं हमारे दिल्ली के एक अटूट भक्त श्री आनंद शर्मा जी ने भी बाबा के जीवनी के बारे में बहुत कुछ बताया। श्री बाबा नीम करोली महाराज आज के समय में विश्व में अपने ख्याति प्राप्त एक ही मात्र संत हैं जो भक्तों के कल्याण के लिए विश्व में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उनके बारे में हजारों हजार कथाएं एक से एक बढ़कर भक्तों द्वारा बताई गई प्रचलित हैं। महान संत अपने आप को बहुत सादी तरीके से रहते हैं और गर्मियों में एकमात्र धोती और सर्दियों में कंबल लपेटे रहते हैं। भक्तों की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। आज भी लाखों भक्त उनके कृपा का चमत्कार देख रहे हैं। उनके बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि अंग्रेज़ों के समय में किसी भक्त ने उनको फर्स्ट क्लास में यात्रा करने के लिए एक टिकट दिया और वो कहा महाराज आप फर्स्ट क्लास के ट्रेन में कच्चे में बैठ कर के जाओ। महाराज जी फर्स्ट क्लास के कोच में बैठे और तभी वहाँ पर एक अंग्रेज़ भी वहाँ पर बैठा हुआ था। वो अंग्रेज़ ने कुछ नहीं कहा महाराज जी को, बाकी साधु महात्मा हैं बैठे रहो। लेकिन तभी एक भारतीय इंडियन टिकट चेकर आया, उसने साधु को देख करके कहा
ओ बाबा तुम यहाँ कैसे बैठे हो? महाराज जी ने कहा ये टिकट है। कहते यहाँ साहब बैठे हैं। साधु तुम उतरो, टिकट का कोई वो नहीं है। और एक जगह केन खींच करके गाड़ी रोक दी गई। गाड़ी रुकी, महाराज जी को उतार दिया। महाराज जी जा कर के पास में एक नीम के पास पेड़ के पास जा बैठे। अब गाड़ी जब चल रही है दोबारा तो गाड़ी चली नहीं, इंजन में बहुत जोर लगाया। अंग्रेज़ जो था वो बड़ा समझदार था, उसने उस कंडक्टर को कहा, ड्राइवर को कहा कि तुमने एक साधु महात्मा को उतारा है, उनको बुलाओ तो फिर ये गाड़ी चलेगी। तब उनको बुलाया गया। महाराज गाड़ी में बैठो, कहा तो चलो गाड़ी चलवाओ। महाराज ने कहा गाड़ी चलाना मेरा काम नहीं है। तो उन्होंने प्रार्थना की, महाराज आपकी आज्ञा से गाड़ी चलेगी। तो श्री बाबा नीम करोली महाराज ने कहा चलो गाड़ी, और उनके कहते ही गाड़ी चल पड़ी। वो अंग्रेज़ जो थे वो उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारतीय सर यहाँ पर बहुत ऊंचे अफसर थे। उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। महाराज जी ने कहा जहाँ पर ये गाड़ी रुकी है वहाँ पर स्टेशन बना दो, वहाँ गांव वालों को बहुत दिक्कत है। और दूसरा साधु महात्माओं को यात्रा ट्रेन में फ्री कर दो। अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने दोनों ही बातें मान ली। वहाँ पर जहाँ पे गाड़ी रुकी थी आज श्री बाबा नीम करोली महाराज का के नाम से एक स्टेशन है, बाबा नीम करोली महाराज स्टेशन। और अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने साधु महात्माओं को रेल यात्रा में फ्री कर दिया था। जय हो श्री बाबा नीम करोली महाराज की जय। उनके अनेक किस्से हैं। गुरु पूर्णिमा पे उनकी कथाओं की तो अनंत है। वो आज भी अपने भक्तों को बड़ा ही सुखपूर्वक हमेशा ही रक्षा करते हैं। उनके चरणों में जाने वाले भक्त कोई कमी रहती है। ये एक छोटा सा किस्सा बाबा नीम करोली महाराज के बारे में मैंने बताया। जय जयकार हो बाबा महाराज की। बाबा का स्वरूप ही ऐसा था, एक तख्त पर धोती पहने कंबल ओढ़े विराजमान, एक महानुभाव, विशाल शरीर, चौड़ा वृक्ष थल, भरा बदन, उच्च ललाट, लंबी नासिका, मोहक नेत्र, मंद मुस्कान, आनंदमय देख का दर्शन देखते ही बनता था। बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ इस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए थे। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। मान्यता है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त थी। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे, ना तो माथे पर तिलक लगाते थे, ना ही गले में कोई कंठी माला डालते थे। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपने पैरों को किसी को छूने भी नहीं देते थे। यदि कोई उनके पाँव को छूने की कोशिश करता तो वह उसे कहते थे जाओ हनुमान जी के पाँव जाके छुओ। वहीं बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा साक्षात्कार हनुमान जी का रूप थे। आज भी जो बाबा की भक्ति करते हैं वो ये कहते हैं कि उनको साक्षात्कार उनके दर्शन तक हुए। राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम